आज का हमारा टॉपिक है स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसमें हम ये जानेंगे कि अगर एक रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है मोल में या मॉलिक्यूल में, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे रिएक्टेंट का कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और ये कितना अमाउंट फॉर्म होगा। यहाँ पे रिएक्शन लिखी गई है N2 + H2 गिव्स NH3। सबसे पहले चेक करेंगे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। रिएक्शन जो बैलेंस है, एक एक एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, 1 N और यहाँ पे 2 N, यहाँ पे स्टेशियोमेट्रिक के आगे 2 है तो बैलेंस। हाइड्रोजन है 3 × 2 = 6, यहाँ भी 3 × 2 = 6। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हैं। फिर उसके बाद रिलेशन निकालेंगे। यहाँ देखिए, जो स्टेशियोमेट्रिक है वही डिसाइड करेगा कि किसके लिए कितना मोल चाहिए। ये क्या है, रिएक्टेंट्स। NH3 है हमारा प्रोडक्ट। अगर देखेंगे ध्यान से, इसका स्टेशियोमेट्रिक है 1, इसका 3, इसका 2। तो इससे हमें क्या आइडिया लगा कि 1 मोल अगर N2 लेंगे तो उसके लिए H2 की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो होना चाहिए 3 मोल। और ये कितना होगा, ये फॉर्म होगा 2 मोल अगर ये मोल में है। अगर मोल की जगह अगर केस में ऐसा होता है कि ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, अगर इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे तो इसके कितना लेना पड़ेगा हमें, 3 मॉलिक्यूल। और ये कितना फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा 2 मॉलिक्यूल। स्टेशियोमेट्रिक जो रेशो है वो रिलेट करना बताएगा कि किसके लिए कितना मॉलिक्यूल चाहिए। इफ़ अगर इसका Na मॉलिक्यूल है तो H2 का कितना चाहिए होगा हमें, Na नहीं 3Na, क्योंकि उसका स्टेशियोमेट्रिक 3 है। इसका जितना होगा Na उसका 3 टाइम्स। और ये कितना फॉर्म करेगा, 2Na। अगर गैस है, गैस को अगर हम वॉल्यूम में लें तो अगर इसका वॉल्यूम है 22.7 लीटर, ये गैस 22.7 है तो इसका कितना चाहिए होगा, 3 टाइम्स ऑफ 22.7 लीटर। और इसका 2 टाइम्स ऑफ 22.7। स्टेशियोमेट्रिक रेशो ये बताएगा कि उसके लिए कितना है, कितना हमें चाहिए। अगर इसका हम 1 लीटर लेंगे तो कितना आएगा, 3 लीटर। ये कितना फॉर्म होगा, 2 लीटर। फिर अगर दोबारा से अगर मोल्स में लें, इसका अगर 7 मोल्स हैं तो ये कितना चाहिए होगा, 7 × 3 = 21, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना चाहिए होगा, 7 × 2। क्लियर। स्टेशियोमेट्रिक रेशो ये बस रिलेशन बताएगा। इसका 1 मोल है तो इसका कितना चाहिए होगा, 3। इसका अगर हमने 2 मोल लिया तो इसका चाहिए होगा 6, जस्ट 3 टाइम्स। अगर इसका 10 लेंगे तो ये कितना चाहिए होगा, 30। ये सारे रेशो उसी रेशो में रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे। अब क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट मास ऑफ CaO एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द हीटिंग ऑफ 1 kg CaCO3। ध्यान रखेंगे, ये हमारा चैप्टर है मोल कंसेप्ट। हम लोग वेट से वेट का रिलेशन नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, मोल का मोल से रिलेटेड निकालेंगे। जैसे ऊपर हमने देखा था, स्टेशियोमेट्रिक से आइडिया लगा था कि किसका कितना मोल है, कितना फॉर्म होगा, कितना रिएक्ट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये CaO + CO2। CO2 गैस है, वो उड़ जाएगा। तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले, कैलकुलेशन चेक करने से पहले क्या देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। कैल्शियम 1 है, कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 3। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो पहले चेकलिस्ट डन, बैलेंस है तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको बैलेंस। क्या आइडिया लगा, इसका अगर 1 मोल है तो ये कितना फॉर्म होगा, 1 मोल। इसका स्टेशियोमेट्रिक 1 है तो 1। जितना भी होगा सब लोग सिमिलर स्टेशियोमेट्रिक रेशो में फॉर्म होंगे, रिएक्ट होंगे। ध्यान रखें, यहाँ पे 1 kg है, उसका 1 kg रिएक्ट करके 1 kg नहीं बनेगा। मोल कंसेप्ट है तो मोल का मोल से रिलेशन निकालेंगे, वेट से रिलेशन नहीं निकालेंगे। अगर वेट गिवन है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि इसका कितना मोल है। इसका मोल आ जाएगा, जितना इसका मोल होगा वही इसका मोल बनेगा और सेम इसका मोल बनेगा। रिएक्शन में नहीं लिखा है कि कितना % रिएक्ट हो रहा है तो हम लोग मानेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, 100% कंप्लीट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 kg है, kg को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। 1 kg = 1000 ग्राम। वेट बाय मॉलिकुलर वेट, कितना होता है मॉलिकुलर वेट, CaCO3 का 100, कितना मोल आ गया, 10 मोल। इसका मोल 10 है, CO कितना फॉर्म होगा, 10 मोल। CO2 विल फॉर्म 10 मोल। दोनों का मोल आ गया। अब क्वेश्चन में मोल नहीं पूछा है, मास।
तो मोल के थ्रू मास निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल हमें पता चल गया सबका 10-10 मोल है, तो वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। CaO का 10 मोल है, 56 मॉलिक्यूलर वेट, कितना आ गया ये 560 ग्राम। CO2 10 मोल इंटू 44 आ जाएगा 440 ग्राम। अगर नोटिस करेंगे बनने वाला वेट कितना आ गया 1000 ग्राम, मतलब 1 kg। शुरू में भी हमने कितना लिया था 1 kg CaCO3, अब बन कितना रहा है 1 kg। तो जितना इनिशियल टोटल वेट था वही क्या होगा फाइनल टोटल वेट। ध्यान रखेंगे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे मोल का मोल से निकालेंगे, कितना मोल था, कितना रिएक्ट करेगा, कितना फॉर्म होगा। मोल कंजर्व नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। क्या नोटिस किया अभी तक हमने कि किसी भी रिएक्शन में मास क्या होगा, कंजर्व रहेगा। जितना मास स्टार्टिंग में लिया है वही मास फाइनल में रहेगा, बट मोल कंजर्व नहीं रहेंगे। वो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अभी तक हमने जो देखा, क्या देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट लिया था 1 kg। जब टूट के बना था कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, दोनों का जो वेट आया उसका समेशन भी 1 kg। 1 kg कंजर्व है। पर मोल क्या है, मोल कंजर्व नहीं है। शुरू में लिया था 10 मोल, 10 मोल CO बना, CO2 भी 10 मोल बन गए, टोटल 20 मोल्स। मोल कंजर्व नहीं है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, मोल कंसेप्ट से। मोल का मोल से रिलेशन निकालेंगे, वेट का वेट से रिलेशन नहीं निकालेंगे। अगर वेट दिया है तो पहले कन्वर्ट करेंगे उसको मोल में, फिर निकालेंगे किसका कितना मोल आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया है, हाउ मैनी मोल ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है क्या क्या दिया गया है। इक्वेशन लिखते हैं, N2 और H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बन रहा है हमारा अमोनिया। रिएक्शन में क्या चेकलिस्ट लगाना है, क्या ये बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहले करेंगे बैलेंस। जब बैलेंस होगा तो यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 2, रिएक्शन बैलेंस्ड है। चेक बुक में क्या लिख दिया हमने, टिक। अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक नॉर्मल मेथड से करेंगे, बाद में यूनिटरी मेथड से करेंगे। तो क्या होगा हमारा, किसी भी बैलेंस रिएक्शन में जब रिएक्शन हमारी बैलेंस है तो क्या होगा, रेशो ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक कोफिशिएंट, SC मतलब स्टेशोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या होगा, इक्वल होगा, इज इक्वल इन ए बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन या बैलेंस इक्वेशन मतलब क्या है, मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि N2 के आगे है 1, इज इक्वल टू मोल ऑफ H2 के आगे क्या है 3, तो स्टेशोमेट्रिक 3 हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा, मोल ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। इसके आगे 1 है तो क्या लिखेंगे 1, ये N2 है, H2 के आगे 3, इन सब का जो रेशो होगा वो बैलेंस इक्वेशन में इक्वल होगा। अब देखते हैं, इसी से सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, 8.3 मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का 8.3 दिया है और पूछा है N2 कितना होगा। इस इक्वेशन से निकालते हैं, मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1। H2 नहीं चाहिए, H2 को छोड़ देते हैं, ये वाला पार्ट अमोनिया वाला लिख रही हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ। मोल ऑफ अमोनिया 8.2 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा ये 4.1 मोल। मोल ऑफ N2 इज 4.1। क्लियर। ये हमने किया है नॉर्मल से। अगर बैलेंस वाले से कर देंगे तो कितना आएगा, यूनिटरी मेथड से करते हैं, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड के लिए भी इक्वेशन बैलेंस ही होनी चाहिए। ये है बैलेंस्ड इक्वेशन, जो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। ये दिया है 8.2 मोल और ये हमसे पूछा गया है। डन। अब स्टार्ट करते हैं। 2 मोल ऑफ NH3, NH3 आर प्रोड्यूस, ये बनेगा यानी ये प्रोडक्ट वाला पार्ट है तो लिखेंगे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किससे फ्रॉम मतलब किससे बनेगा ये, इक्वल टू 1 मोल। 2 मोल बनेगा 1 मोल से, 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल
प्रोड्यूस होगा किससे? 1/2 मोल ऑफ N2। क्वेश्चन में कितना दिया है? 8.2 मोल आर प्रोड्यूस बाय, ये हो जाएगा यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं हम सॉल्व, तो क्या आंसर आ रहा है? 4.1 मोल। दोनों से सेम आएगा। अगर यूनिटरी मेथड से कंफर्टेबल है तो यूनिटरी मेथड से करेंगे, अदरवाइज क्या कर लेंगे हम लोग, जिसका मोल निकालना है उसका स्टेशोमेट्रिक, दूसरे का मोल स्टेशोमेट्रिक, इन सबको इक्वेट कर देंगे। इस वाले पार्ट में गलती होने की चांसेस कम है, यूनिटरी जो मेथड कंफर्टेबल लगे उससे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम, यानी हमें मोल में नहीं बताना है, ग्राम में बताना है, यानी सॉल्व करेंगे मोल से, बाद में मोल को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। चलो, कंबशन का मतलब है कि O2 के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, और जो कार्बन है, कार्बन कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, और हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा H2O में। कितने कार्बन है? 1, तो यहाँ पे कितना होगा? CO2। हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे 1 वाटर में 2 आ रहा है, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? 2। और ऑक्सीजन कितना हुआ यहाँ पे? 2, और यहाँ पे 2, 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4/2। मीथेन गैस है, स्टार्टिंग से ही फेज लिखना सीख जाएंगे जिससे गड़बड़ ना हो। नॉर्मल इसको करते हैं तो लिक्विड बनता है, बहुत ज़्यादा करेंगे तो गैस हो जाएगा। क्लियर? इसे कहते हैं हम कंबशन। इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस वाले पे लगाएंगे टिक, यस। और क्या दे रखा है? जो दिया है वो लिख लेते हैं। ये दे रखा है 16 ग्राम, और पूछा क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे कि इसका स्टेशोमेट्रिक 1 है, ये हो जाएगा 2, ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा? 32। तो अगर इसको डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये 16 ग्राम है, और ये लिख देंगे हम इसका डबल 32 ग्राम, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया है हमारा? रॉन्ग। क्यों? मास से नहीं करना है हमें, किससे सॉल्व करना है? सॉल्व बाय मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट से सॉल्व करना है, इसको ध्यान में रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। 16 ग्राम जो गिवन है, किस में कन्वर्ट करेंगे उसको? मोल्स में। मोल क्या होता है? 16 बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 16, तो कितना मोल आ गया इसका? 1 मोल। इसका 1 मोल है, इसका मोल पूछा है, तो पहले हम उस वाले से करते हैं। मोल डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक, तो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक इज़ 1, मोल ऑफ H2O, इसका स्टेशोमेट्रिक कितना है? 2। क्वेश्चन में मोल भी गिवन है 1 मोल, 1 डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ H2O पूछा गया है, ठीक है बता देंगे। तो कितना आ गया? ये 2 चाहिए, सॉरी मोल ऑफ H2 चाहिए, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा बोलो? मोल ऑफ H2, मोल ऑफ H2O इस इक्वेशन से आया 2 मोल। क्वेश्चन को मोल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? वेट, वेट ऑफ H2O। वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल है 2, मॉलिक्यूलर वेट है 18, आंसर कितना आ जाएगा? 36 ग्राम। 32 लिखेंगे तो क्या है? ये रॉन्ग, ये है हमारा सही। हमको किससे किससे रिलेट करना है? मोल को मोल से। क्लियर? इस वाले मेथड से किया हमने। अगर यूनिटरी मेथड से करना है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, उसमें भी CH4 प्लस 2O2 बनेगा CO2। CO2 क्या है? गैस है, रिएक्शन है बैलेंस। इसका अगर 1 मोल है, इसका कितना मोल प्रोड्यूस होगा? 2 मोल प्रोड्यूस। क्या गिवन है? 16 ग्राम। ग्राम को कन्वर्ट करेंगे मोल में, कितना आ जाएगा? 16/16, ये है 1 मोल। अगर ये हमारा 1 मोल है तो ये कितना बनेगा? 2 मोल। यहाँ पे स्टेशोमेट्रिक सिंपल है, इसलिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। जब स्टेशोमेट्रिक बड़े वाले हो जाएंगे 2, 4, 7, 8, तो उस वाले केस में वो वाला मेथड कंफर्टेबल होगा। मोल डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक। मैं तो यूनिटरी मेथड से ही करती थी, बट लेकिन
ये वाला मेथड इजी है, कम स्टार्ट करके देखेंगे हो जाएगा। कितना आ रहा है ये 2 मोल, 2 मोल का मतलब कितना वेट, ये हो जाएगा 2 × 18 मतलब 36 ग्राम H2O। H2O लिख ही रहे हैं तो उसका शेप भी ड्रॉ कर लेते हैं साथ साथ। ये रहा इसका शेप, कैसा शेप है ये, बैंड शेप। ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। इसका मतलब है CO2 को क्या कर रहे हैं, बर्न। लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन, CH4 जब बर्न करेंगे कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। एक कार्बन है तो CO2 में, और कितने हाइड्रोजन है, 4, तो कितना वाटर बनेगा, 2H2O। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन काउंट करेंगे, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 4/2। ऐसे बाय 2 करने के लिए आगे डालेंगे तो क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, यहाँ पे C6H5 जो भी होगा तो वो ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को देखेंगे कितना ऑक्सीजन आ रहा है राइट साइड में, उस ऑक्सीजन को जोड़ के बाय 2 करके O2 के आगे लिख देंगे। क्या गिवन है, हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन, मीथेन पूछा है और ये गिवन है हमारे को 22 ग्राम। जो ग्राम है तो उसको मोल में निकाल लेंगे, मोल कितना आ जाएगा, ये 22/44 जो कि है 1/2 मोल। इसका मोल दे रखा है, स्टेशोमेट्रिक पता है, इसका मोल पूछा है तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। मोल ऑफ CH4 स्टेशोमेट्रिक 1, इसका मोल हाफ, स्टेशोमेट्रिक 1। सॉल्व करने पे क्या आ गया यहाँ पे, मोल ऑफ CH4 इज़ हाफ, हाफ मतलब 0.5 मोल। अगर इसी इक्वेशन को यूनिटरी मेथड से करेंगे तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिख रहा है हमें, इसका 1 मोल है तो इसको कितना चाहिए, 1 मोल। बैलेंस इक्वेशन है, 1 मोल के लिए 1 मोल, अगर आधा मोल है तो कितना चाहिए इसको, आधा मोल। डायरेक्टली हाफ मोल की रिक्वायरमेंट है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना बड़ा है उसमें घबराना नहीं है, फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है, किसको किससे रिलेट करना है। क्लोरीन प्रिपेयर हो रहा है लेबोरेटरी में, ठीक है, किससे हो रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। हमें रिएक्शन दे दिया है तो बस क्या चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं। मैंगनीज यहाँ 1 यहाँ 1, क्लोरीन 4, 2 यहाँ 2 यहाँ बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे भी 2 है। यानी जो इक्वेशन है जो हमें चेक लिस्ट बनाना है, क्या बैलेंस है ये, यस। तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं, MnO2, MnO2 होता है सॉलिड होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। HCl गैस है, ये फ्यूम है, वाइट फ्यूम। MnCl2 बनेगा और H2O होता है बैंड शेप का, Cl2 ये ग्रीन येलोइश ग्रीन कलर की गैस है। ये सारी चीज़ें हमें आगे के चैप्टर में यूज़ होगा तो याद करते चलेंगे। क्या क्या दिया गया है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl विल रिएक्ट, इसका पूछा है। और क्या दे रखा है, 5 ग्राम, ये गिवन है 5.0 ग्राम। तो क्या कर लेंगे, हमें ग्राम से ग्राम ने रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, मोल्स। तो निकालेंगे इसका मोल, कितना आएगा मोल, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, फार्मूला गिवन वेट बाय मोलर मास। मोलर मास मॉलिक्यूलर मास में कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। ग्राम में लिखेंगे, ग्राम दे रखा है तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना, ग्राम है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका होता है 87। मोलर मास लिख ही लेते हैं, MnO2 का कितना, ये है 55 + 2 × 16, ये आ गया 87। मैंगनीज का है 55, ऑक्सीजन का 16। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा देख लेंगे, जितना मोल आया और पूछा है इसका। तो क्या रहा हमारा मेथड, मोल ऑफ MnO2 डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ किसका पूछा है, HCl डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक 4
इसका मोल आया है 5/87, इसको निकालना है मोल, ये है 4। तो मोल कितना आ गया HCl का? 5 × 4 डिवाइडेड बाय 87, ये आया मोल। और फाइंड क्या करना है? वेट। तो वेट ऑफ HCl, मोल निकलने के बाद उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 36.5, वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, सम करने पे आ जाएगा 36.5। ये आया मोल। मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, उससे हो जाएगा हमारा वेट। तो आंसर आना चाहिए, सॉल्व करके देखते हैं, 8.39 ग्राम। चेक कर लें। अगर इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं तो एक ही बात है, इसका 1 मोल के लिए 4, इसका जितना मोल आ रहा है उसका 4 टाइम्स, मोल को हमने 4 टाइम्स ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इतना बड़ा लिख रखा है, उसमें से फाइंड आउट करना है कि हमें क्या काम का है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन ऑक्सीजन बन रहा है, किससे बन रहा है? KClO3। KClO3 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। ये क्लोरिक एसिड से है तो क्लोरेट इसका नाम है। डिकम्पोज मतलब इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद KClNO2 मिलेगा। तो रिएक्शन ही लिख लेते हैं, क्या रिएक्शन है? KClO3 डिकम्पोज मतलब हीट का साइन लगा देते हैं, KCl + O2। रिएक्शन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देते हैं, इसको 2, इसको 3। फेज भी लिख लेते हैं, KCl इज सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, बन गया ये हीट करने पे। और क्या क्या गिवन है? गिवन इज इफ़ 2.4 मोल इसका दे रखा है, 2.4 मोल इज नीडेड फॉर द एक्सपेरिमेंट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, इसका पूछा है क्वेश्चन मार्क। इसका मोल गिवन है, इसका मोल पूछा है, तो क्या कर लेंगे हम लोग? मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय स्टेशियोमेट्रिक 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टेशियोमेट्रिक इज 3। मोल गिवन है कितना? 2.4, उसका स्टेशियोमेट्रिक है 3। मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय 2, इसको जब सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 1.6 मोल। मोल ऑफ KClO3 इज़ 1.6 मोल। क्वेश्चन में मोल नहीं पूछा है, वेट पूछा है, तो वेट निकाल लेते हैं। वेट ऑफ KClO3, वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 क्या होगा? K का होता है 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16, 3 टाइम्स से 3 × 16। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 122.5। मोल है 1.6 × 122.5, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है? इसका आंसर आ जाएगा 196.0 ग्राम। डन। अब इसको यूनिटरी मेथड से देख लेते हैं। 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए इसका कितना मोल चाहिए देखते हैं दोबारा से। देखो 3 मोल के लिए इसका 2 चाहिए, 3 के लिए कितना चाहिए? 2। तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा? देख लेते हैं। देखो 3O2 है और KClO3, 3 के लिए इसका चाहिए 2, 1 के लिए कितना चाहिए होगा? 2/3। क्वेश्चन में बोला है 2.4 मोल, 2.4 मोल के लिए 2/3 × 2.4, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 1.6 मोल। सेम
यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो कंफर्टेबल लगे। दोनों में कितना आ रहा है? 1.6 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन। आयरन का वेट निकालना है विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ द स्टीम। स्टीम में आयरन को मिलाया तो ये बन गया है हमारा आयरन का ऑक्साइड। तो उसमें क्या बताना है हमें? वेट ऑफ आयरन। वेट पूछा है तो वेट का वेट से रिलेशन नहीं होता है, किसका रिलेशन होता है हमारा? मोल का मोल से। सबसे पहले चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? बैलेंस रिएक्शन। चलो बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं। आयरन Fe, स्टीम का मतलब है कि पानी, H2O, क्या बनेगा ये? Fe3O4 और निकलेगा H2 गैस। बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 आयरन है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, पूरा बैलेंस करेंगे। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस है, चेकलिस्ट, डन। अब क्या क्या गिवन है, गिवन लिखना सीखते हैं। ये है 14.4 ग्राम, ये गिवन है और ये हमसे पूछा है, डन। तो क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्टली मोल ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय 3, स्टेशोमेट्रिक 3 इज इक्वल टू मोल ऑफ स्टीम। स्टीम का मतलब H2O डिवाइडेड बाय 4। मोल निकालने के लिए मोल क्या होता है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये दिया गया है, इसमें हमारा 4 का भी लेना देना नहीं है। 4 हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। जो गिवन वेट है और मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है H2O का, कितना है? 18। तो कितना आ जाएगा मोल? 14.4 डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया हमारा मोल, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है, सॉरी स्टेशोमेट्रिक 4, और लेफ्ट साइड मोल ऑफ आयरन बाय 3। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? सॉल्व करते हैं इसको। 14.4 डिवाइडेड बाय 18, फिर उसको 4 से फिर डिवाइड करना है इंटू 3, क्योंकि ये वाला 3 है वो आ जाएगा इस साइड। तो मोल ऑफ आयरन आया हमारा। आप लोग भी सॉल्व करें, मैच करें, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? 0.6 मोल। अब क्वेश्चन में वेट पूछा है, इजी। मोल पता चल गया तो वेट क्या हो जाएगा? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। वेट है 0.6, आयरन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 56। यहाँ लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयरन इज़ 56। मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 इंटू 56, कितना आ रहा है? 33.6 ग्राम, डन। ये हमने इस वाले मेथड से किया है। यूनिटरी मेथड से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मोल के लिए कितना आयरन है? 3। 4 के लिए है 3, यहाँ लिखते हो, कंजस्टेड होगा थोड़ा, लिखते हैं 4 मोल H2O से कितना बनेगा हमारा? 3 मोल। सर्कल बना के अलग से कर देती हूँ। 1 मोल के लिए 3/4, और कितना मोल दे रखा है? 14.4। 18 के लिए कितना होगा? 3/4 इंटू 14.48। ये और ये बिल्कुल सेम है, सेम आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें बताना है कितना ग्राम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड H2 का दे रखा है। जो जो दे रखा है पहले देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। रिएक्शन को कर लिया बैलेंस, बैलेंस वाले पे टिक मार्क। क्या क्या गिवन है? गिवन लिखेंगे। गिवन है 0.40 ग्राम और निकालना क्या है? क्लोरीन। तो गिवन से पहले निकाल लेंगे मोल। मोल कितना हो जाएगा? 0.40 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 0.20 मोल। अब बैलेंस रिएक्शन में क्या पता है हमें? मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक क्या है इसका? 1। मोल ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय 1, इसका मोल है 0.2, इसका मोल हमें निकालना है। तो कितना आ जाएगा? स्टेशोमेट्रिक 1 है। मोल ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 0.20 मोल। मोल नहीं पूछा उसने, क्या पूछा है? वेट। वेट ऑफ Cl2 कैसे आ जाएगा?
मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट जाएगा इंटू 2। सेवेंटी वन। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 71 से। तो 71 इंटू 0.2 आंसर हो जाएगा 14.2 ग्राम। और क्या क्या पूछे? अच्छा, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl। HCl का भी निकालना है, तो इसको भी देख सकते हैं। इसका जितना मोल है उसका डबल मोल होगा। मोल ऑफ HCl इज डबल। कितना है? Cl2 का इतना है तो 0.40 मोल। वेट ऑफ HCl इज 0.40 इंटू इसका मॉलिकुलर वेट है 36.5। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ रहा है बताओ? ये आपका टर्न है, ऊपर वाला मैंने सॉल्व किया। करेक्ट, 14.6 ग्राम। डन। इस क्वेश्चन को थोड़ा बीच में ले जाते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें नए नए टर्म्स दिख रहे हैं, पर देखेंगे कि क्या हमें जानते हैं उससे सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा है? हमें अमाउंट बताना है लाइमस्टोन का, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किस लिए चाहिए? वो पानी के हार्डनेस को हटाने के लिए। कितना पानी को हटाना है हमें? 60,000 लीटर पानी को। और 100 लीटर पानी में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपली सिर्फ लैंग्वेज हमें मोल कंसेप्ट सॉल्व करना है। कितना चाहिए? क्या रिमूव करना है? पानी का हार्डनेस। कितना पानी है? इतना। ये है कुएं में, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इतना बाइकार्बोनेट है 100 लीटर में। बहुत सारा नॉलेज दे रखा है, इन्फॉर्मेशन है, देख लेते उस इन्फॉर्मेशन से क्या काम का चीज़ है। काम का चीज़ ये है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट होने से क्या होता है? पानी हार्ड वाटर होता है, वो सॉफ्ट नहीं है। उसको सॉफ्ट बनाने के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट करना पड़ेगा कार्बोनेट। कैसे पता चल गया? डाल देंगे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही डाला, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। ये रिएक्शन हाइड्रोजन चैप्टर में आप पढ़ लेंगे, तो उस समय ईजी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई बात नहीं। अगर ये रिएक्शन आपको पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस। कैल्शियम लेफ्ट साइड में 2 है तो यहाँ पे करेंगे 2 टाइम्स, H2O भी 2 टाइम्स। हो गया बैलेंस। बैलेंस रिएक्शन में चेकलिस्ट में बना दिया टिक। अब हम बैलेंस, अब आगे प्रोसेस कर सकते हैं। क्या क्या गिवन है? गिवन है हमारा 100 लीटर अगर पानी है, उसके अंदर है 16.2 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। 100 में होगा इतना। अब कितना है? 1 लीटर में कितना होगा? 16.2 ग्राम बाय 100। कितने में हमें फाइंड आउट करना है? 60,000 लीटर में। तो कितना हो जाएगा? इंटू 000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। कितना आ गया ये? इतना ग्राम हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। डन। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आपको वेट पता है और इसका वेट निकालना है, तो वेट से वेट का रेशो नहीं निकालेंगे। किससे निकालेंगे? इसके मोल से इसका मोल। इसका भी स्टेशोमेट्रिक 1 है, इसका भी स्टेशोमेट्रिक 1 है। दोनों का स्टेशोमेट्रिक कितना है? 1। इसका जितना मोल होगा उतना ही मोल इसका होगा। क्या निकाल देते हैं? वेट से मोल। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना होगा? निकाल लेते हैं। कैल्शियम का होता है 40। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो कितना लिख देंगे? 2 टाइम्स ये हाइड्रोजन। कार्बन कितना है? 2, 2 इंटू 12, 24। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 दूनी 6, तो 16 इंटू 6 आगे हमारा 96। इसका मॉलिक्यूलर वेट आया 162। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी बताया था, कैल्शियम का कितना होगा? 40। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 2, तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 और हाइड्रोजन 2 इंटू 1। सॉल्व करने पे वी विल गेट 74। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट यूजुअली क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है तो हम निकाल सकते हैं। वेट से निकाल लेते हैं मोल। कितना आएगा?
मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट 9720 बाय मॉलिक्यूलर वेट 162 इज इक्वल टू इसका मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल आ गया इतना। अब वेट निकालना है। वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। डन। जस्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 74 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आएगा? 4440 ग्राम। अब देखो क्वेश्चन में कहीं केजी वेजी तो नहीं है, ग्राम में ही है, तो ग्राम में आंसर ठीक है। अगर आपको कन्वर्ट करना है ऑप्शन में ग्राम में तो कितना ग्राम हो जाएगा वो, सॉरी ग्राम में है, केजी में करना है तो 444 केजी। क्लियर? ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट दो क्वेश्चन एक साथ स्क्रीन पे है, दोनों सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट मास ऑफ KClO3, इसका सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था। इसका मास निकालना है। ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट कितना होगा कि ये हमें 128 ग्राम O2 प्रोड्यूस कर रहा है, और फाइंड आउट द मास ऑफ KCl। तो याद करो ये रिएक्शन लिखा था ऊपर, KClO3 गिव्स KCl एंड O2। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। बैलेंस करते हैं इसको। यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स और इधर आ जाएगा 2 3। रिएक्शन बैलेंस है तो अब इसमें हम रिलेशन लगा सकते हैं। इसका मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक 3 इज इक्वल टू, लिख लेते हैं, मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाय 2 स्टोइचोमेट्रिक इज इक्वल टू मोल ऑफ O2। स्टोइचोमेट्रिक कितना है? 3। क्या दिया है? 128 डिवाइडेड बाय कितना है उसका मोल, सॉरी ये तो वेट है, हमें मोल निकालना है। मोल आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 32 से, ये आया 4 मोल। इस रिलेशन में पुट करेंगे 4 मोल डिवाइडेड बाय 3, क्यों? स्टोइचोमेट्रिक है। तो यहाँ से मोल ऑफ KClO3 कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे। मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 8/3। इसी इक्वेशन से सॉल्व किया। मोल ऑफ KCl कितना आया? अगेन 8/3। मोल से हम लोग वेट निकाल सकते हैं। वेट कितना हो जाएगा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 122.5। सॉल्व करने पे वी विल गेट 326.64 ग्राम। इसका वेट, इसका मोल है तो इसी का ही मॉलिक्यूलर वेट लेना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा KCl का? कितना होगा? KCl का मॉलिक्यूलर वेट है 74.5। इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 198.4 ग्राम। क्लियर? या अदरवाइज हमें पता है कि मास कंजर्व रहता है। शुरू में मास कितना लिया था? शुरू मैंने यहाँ पे O2 प्रोड्यूसर है, इसका वेट और इसका वेट इज इक्वल टू कितना होगा? KClO3 का। KClO3 का वेट हमें आ चुका है और O2 का वेट गिवन है, तो वेट रिलेशन से भी कर सकते हैं या इस वाले मेथड से, जो भी कंफर्टेबल हो। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सब टॉपिक। ये फ्यूल है, इस फ्यूल में कितना O2 डाला जाए? इसका 1 ग्राम, इसका लेंगे 1 ग्राम। क्या क्या गिवन है? 1 ग्राम इज़ गिवन। इसका फाइंड आउट करना है कंप्लीट रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? रिएक्शन होनी चाहिए बैलेंस। क्या रिएक्शन बैलेंस है? कार्बन यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 1, नहीं, बैलेंस करते हैं। यहाँ लिखेंगे 4 टाइम्स। हाइड्रोजन 10 तो यहाँ पे 5, 5 2 ज़ा 10। ऑक्सीजन कितना हुआ? 5, यहाँ पे 8, 8 5 13।
तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 13/2। हो गई रिएक्शन बैलेंस। क्या पता चला, इसका 1 ग्राम दिया है, ग्राम से क्या निकालेंगे, इसका मोल, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक 1 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोल डिवाइडेड बाय 13.2। रिलेशन से मोल आ जाएगा और क्वेश्चन में मोल ना पूछ के ग्राम पूछा है, तो पूरे क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक, मोल बाय वॉल्यूम। गिवन 1/58 मोल आया, 13/2। अगर इसका पूछा जाता तो मोल ऑफ CO2/4। O2 निकालना है, इसका मोल इंटू ये 13/2 इधर चला जाएगा, ये आ गया मोल, ये रहा वेट। क्लियर। हर क्वेश्चन में सारे ऐसे ही हैं, शांति से करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का थ्योरी और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।